बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि काजी फैज़ ईसा का कमीशन अब उठता हुआ नज़र आ रहा है और हुकूमत पर एक और जुम्मा जो है वो भारी पड़ गया है कि जो हुकूमत के बारे में कल भी हमने बात की थी कि जिस तरीके से जल्दबाजी में फ़ैसले हो रहे हैं, जिस तरीके से जज्बाती होकर फ़ैसले किए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को जो है वो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आज वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ऑडियो लीक्स कमीशन पर जो दरखास्तें दायर हुई थी, उन दरखास्तों पर जो आज एक समाअत हुई है, वो जो एक धुआंधार समाअत है, उसने बहुत सारी चीज़ों की जो एक सिमत है वो वाज़े कर दी है। आज नंबर 1 तो ये है कि अब ये जो कमीशन बनाया गया था ऑडियो लीक्स की तहकीकात के हवाले से, क्योंकि उस ऑडियो लीक्स के कमीशन में जब हुकूमत ने ये स्टेप लिया था बनाते हुए, तो उस वक्त भी उनकी बदनीयती नज़र आ रही थी। तो अब ये जो कमीशन है अब ये उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था उसने फैसला महफूज कर लिया है। अब से कुछ देर बाद जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, हो सकता है जो शॉर्ट आर्डर है वो भी आ जाए और फैसला जो है वो मंजर आम पर आ जाए। लेकिन जो आज समाअत हुई है उससे तो ये लग रहा है कि हुकूमत पर एक और जुम्मा जो है वो भारी पड़ गया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीडीएम सरकार को वार्निंग भी दे दी गई है कि इनफ इज़ इनफ, अब बस बहुत हो गया कि जिस तरीके से हुकूमत जो है वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत कर रही है, अब इससे ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन देखते हैं कि जो फैसला सामने आता है उसमें क्या चीज़ें रखी जाती हैं, कमीशन के हवाले से क्या चीज़ें होती हैं, क्या उस फैसले में जो है अदालत की जानिब से जो है वो हुक्मनामा जारी किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पीडीएम सरकार जो है उसको ये मौका मिल गया है कि अब इमरान खान को जो है वो क्रश कर दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश कर दिया जाए। और फिर आप देख रहे हैं कि हर आने वाला जो दिन है वो नई से नई खबरें लेकर आ रहा है। और अब तक की जो इतलात ये सामने आ रही है कि एक जानिब तो मुकदमात की भरमार है और दूसरी जानिब कल हुकूमत ने काम ये किया है कि गलबन कोई 226 लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं, जिनमें से इमरान खान का भी नाम शामिल है, फवाद चौधरी भी है, बाकी जो लीडरशिप है, जो हुकूमत को लग सकता है ना कि हो सकता है ये शख्स जो है ये बाहर चला जाए, तो हुकूमत ने उस बंदे का नाम जो है उसमें डाल दिया है। लेकिन हुकूमत से गलती क्या हुई है कि इमरान खान तो बार बार उसको कहा जा रहा है कि आप बाहर चले जाएं, उसको तो ये भी कहा जा रहा है कि चलो आप बाहर नहीं जाते तो कम से कम जो है आप लाहौर छोड़ दें, आप लाहौर से जो है वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। और निगरान हुकूमत ने कितनी मरतबा कहा है कि भाई आप कम से कम जो है यहाँ रहते हुए हमारे लिए मसाइल पैदा ना करें, आप जो है बनी गाला चले जाएं। जो बंदा लाहौर से बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर किस मुल्क जाएगा। तो इमरान खान ने इस हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है। और इसके साथ साथ अब जो एक लड़ाई नज़र आ रही है ये एक नए फेज़ में दाखिल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आज हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में कुछ लोग पहुँचे हैं, जंगीर खान तरीन भी मुतारिक है, नई तहरीक इंसाफ की भी बुनियादें रखी जा रही हैं, पार्टी रजिस्ट्रेशन हो रही है। और राव यासिर साहब जो है मुल्तान से वो भी आज इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं कि तहरीक इंसाफ हकीकी बनाई जाए भाईजान। चलो देखते हैं ये हकीकी जो है कितनी हकीकत लेकर आती है। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे बल्ले की बजाय जो है हॉकी का जो है वो निशान दिया जाए, यानी कि बल्ले के मुकाबले में अब हॉकी को जो है वो मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है। देखते हैं कि इसमें चीज़ें क्या सामने आती हैं। लेकिन उससे पहले आज राना सनाउल्लाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इस हुकूमत पर जो आज का जुम्मा है वो भारी साबित हुआ है। राना सनाउल्लाह ने आज डिटेल रखी है। उन्होंने सबसे पहले तो वही बात की है कि ये फितना है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है बस फितना है, फितने की जो एक गर्दान है वो सुनने को मिलती है। उन्होंने आज कुछ डिटेल बताई है जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कहते हैं कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, 9 मई के बाद पूरे मुल्क में जो हंगामा रही हुई है और उस हंगामा रही की जद में आकर जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उनकी जो तादाद है पूरे पाकिस्तान में वो है 449 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं, जिनमें से बल्कि नहीं 499 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं, 499 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं, जिनमें से 88 मुकदमात जो हैं वो इंसदाद दहशत गर्दी की एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं, जबकि 411 जो मुकदमात हैं वो दीगर कवानीन के तहत जो है वो दर्ज किए गए हैं, जिसमें जलाओ गिराओ भी आता है, 144 भी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें कार्य सरकार में मुदाखलत और चीज़ों में उसमें डाला हुआ है। वो कहते हैं कि मुल्क भर से इंसदाद दहशत गर्दी के मुकदमात में 3946 अफराद को हिरासत में लिया गया है,
यानी 3,946 लोगों को, जिसमें से पंजाब में से 2,588 लोग हैं, KPK में से 1100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दीगर मुकदमात में 5,536 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 80% लोग जो हैं वो ज़मानतों पर रिहा हो चुके हैं। वो ये कहते हैं कि जो 499 FIRs हैं, उनमें से सिर्फ 6 ऐसी FIR हैं जिनको प्रोसेस किया जा रहा है, और वो जो 6 FIR हैं उनका जो ट्रायल है मुमकिन तौर पर जो है वो आर्मी की कोर्ट में चलेगा, मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, जिसमें 2 पंजाब हैं जबकि 4 खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जिनका मुमकिन तौर पर ट्रायल जो है फौजी अदालतों में हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि एक ऐसी फ़ज़ा पैदा की जा रही है कि जैसे सारे मुकदमात जो हैं वो फौजी अदालतों में चलेंगे। मज़ीद वो कहते हैं कि जो मुलज़मान की मजमूई तौर पर जो तादाद है, उसमें से पंजाब में से जो 19 लोगों को और KPK में से 14 लोगों को फ़ौजी हुकाम के हवाले किया गया है। बाकी किसी जगह ऐसा कोई मामला नहीं आया। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बहरहाल ये देखती हैं कि ये सूरत हाल क्या सामने आती है। हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर रोज़ जो है लोग पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं, और हर रोज़ जो है लोगों का ज़मीर जो है वो जागता है और वो पार्टी से अलग हो रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि इमरान खान तो बार बार कह रहे हैं कि मैं आखिरी हद तक और आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। किसके असाब जल्दी टूटते हैं, कौन ये पहले शिकस्त तस्लीम करता है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हुकूमत ने एक जल्दबाजी की, जो ऑडियो लीक्स पर एक कमीशन बनाया। आपके इल्म में है कि हुकूमत की जानिब से एक 3 रुकनी कमीशन बनाया गया काजी फैसल साहब की सरबराही में, कि वो जो ऑडियो लीक्स हैं उनमें से मखसूस कुछ ऑडियो लीक्स हैं जो पिछले 2-3 माह में हुई हैं, उनके हवाले से तहकीकात करें। और वो कमीशन ने बड़ी तेज़ी के साथ कार्रवाई शुरू कर दी, और 27 मई के लिए, यानी कि आज 26 मई है तो कल 27 मई है, एक दिन पहले, यानी कि कल जो है उनको नोटिस जारी हुए थे कुछ लोगों को, जिसमें से 4-5 लोग हैं, उन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे कि 27 मई तक जो है वो अपना जवाब जमा करवाएं। बहरहाल कल जो है कुछ दरख्वास्तें दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तकरीबन को 4 के करीब जो है वो दरख्वास्तें दायर की गई। और ये जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं आबिद शाह ज़ुबैरी साहब, SCBA के जो सेक्रेटरी हैं मुक्तदीर अख्तर शबीर हैं, PTI चेयरमैन इमरान खान और एडवोकेट रियाज हनीफ राई ने ये दरख्वास्तें दायर की थी। 4 दरख्वास्तें थी। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी आज़मात किया, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब थे, जैसे इजाज़ुल एहसन साहब थे, जैसे मुनीब अख्तर साहब थे, सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब और जस्टिस शायद वहीद साहब पर मुश्तमिल ये 5 रुकनी बेंच ने ऑडियो कमीशन पर जो है आज समाअत की है। जब समाअत का आगाज़ हुआ है तो उस वक्त चीज़ें जो हैं बड़ी चीज़ें सामने आई हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब आज बड़े गुस्से में आए हैं, बड़े सख्त उन्होंने बरमी का भी इज़हार किया है। जब ये समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत की जानिब से पूछा गया कि बाबर अवान जो हैं वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबर अवान जो हैं वो इमरान खान की तरफ से पेश हुए हैं। सदर सुप्रीम बार कोर्ट की जानिब से आबिद ज़ुबैरी और बाकी जो लोग हैं उनके दरख्वास्त गुजार जो हैं वो भी उसमें जो वकील हैं वो पेश हुए। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है अपना दरख्वास्तों के हवाले से जो वकला थे वो पेश हुए। इन चारों दरख्वास्तों में जो ऑडियो कमीशन की तश्कील को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई थी, और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाबर अवान नज़र आ रहे हैं। अटार्नी जनरल रोस्टम पर आए और उन्होंने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज़ उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा क्योंकि इस मामले में आपका भी क्योंकि उसमें नाम आ रहा है आपकी फैमिली का, तो लिहाजा आप इस बेंच से अलग हो जाएं या फिर फुल कोर्ट बनाया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है, किस तरीके से जो है ये कमीशन जो है ये बनाया जा सकता है। उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब एतराज़ करना आपका हक़ है, हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अटॉर्नी जनरल साहब अदलिया की आज़ादी का ये मामला है, बहुत हो गया, अटॉर्नी जनरल साहब आप बैठ जाएं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से जजेस जो है शामिल करके कमीशन तश्कील दिया, और ये कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस एक आइनी ओहदा है, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क से अदलिया से एग्जेक्टिव जो है अलग रहे, अदलिया के इख्तियारात में हुकूमत मुदाखलत ना करे, एतराज़ करना आपका हक़ है अटॉर्नी जनरल साहब। जिस पर फोरम जो है उस अदालत के जज के सामने रखा जो है, ये जो फोरम था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहने का मकसद ये था कि मैं इस अदालत का चीफ जस्टिस हूँ, और ये जो फोरम था आप कम से कम जो है आपको जो है रब्ता करना चाहिए था। इस फोरम के लिए चीफ जस्टिस को चाहिए था कि वो जज सेलेक्ट करता, लेकिन हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से एक जज जो है वो मुकर्रर कर दिया।
हमें आइन का एहतराम करना चाहिए। आपने जो दरख्वास्त दायर की है इसको हम बाद में सुनते हैं, मेरा काम था आपको आगाह करना। ये अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत को आगाह करें कि आइन को नज़रअंदाज ना करें। हम आपके एतराज़ के बारे में तैयार थे और पूरी तैयारी के साथ हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने और मज़ीद भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद 9 मई का जो वाक़या हुआ है उससे एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि जो अदलिया के ख़िलाफ़ बात करते थे अब वो बात नहीं कर रहे। हुकूमत ने कानून बनाते वक्त कई गलतियां की हैं, हमसे मशवरा करते, हम सही राह दिखा देते, हमारे इंतज़ामी अमूर पर बनाए गए कानून से हमसे पूछा तक नहीं गया। 9 मई के वाक़े का फ़ायदा ये हुआ कि जो अदलिया के ख़िलाफ़ बात करते थे अब वो नहीं करते। अगर आपने झगड़ना है तो आप जो है तैयारी करके जो है तो इस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से जो शोएब शाहीन साहब थे उसके वाले से आ रहा है कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के आज दलाइल दी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी टेक्निकली उन्होंने उठाई हैं, रेज़ की हैं। और सबसे तो पहला ये सवाल उठाया गया है कि जो जासूसी जो कर रहा है वो TOR जो बनाए गए हैं वो उसमें शामिल नहीं है कि जासूसी किसने किया है, किसने हुक्म दिया है ऑडियो रिकॉर्ड करने का, किसके पास इख्तियार है। और जो ऑडियो रिकॉर्ड करना ये तो अपना कानूनी तौर पर जो है ये अपना जायज़ भी नहीं है। ट्विटर अकाउंट्स पर मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स की जाती हैं और उन्होंने कहा कि एक ट्विटर जो है शोएब शाहीन साहब ने कहा कि एक फ़ेक ट्विटर, एक ऐसा गुमनाम नाम है जो ट्विटर अकाउंट बनाया गया, उस अकाउंट पर 16 फरवरी को पहली बार फ़ोन टाइप ऑडियो जो है वो रिलीज़ की गई। हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए, यानी कि इसी तरीके से आज चीफ जस्टिस ने बहरहाल वो चीज़ें की हैं। लेकिन एक आज अदालत की जानब से कहा गया है कि जो फ़ोन टाइपिंग है एक गैर आइनी अमल है, आइन के आर्टिकल ये 14 की खिलाफ वर्जी है। और अपना शोएब शाहीन साहब ने भी ये कहा कि हुकूमत तस्लीम करे कि हमारी किसी एजेंसी ने फ़ोन टाइपिंग की है। फ़ोन टाइपिंग पर बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत केस मौजूद है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। टेलीफोन जो है मुनीब अख्तर साहब ने भी ये बात की है कि टेलीफोन पर गुफ्तगू की टाइपिंग गैर कानूनी अमल है। आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वक़ार के ख़िलाफ़ भी है और इस केस में अदलिया के आज़ादी का भी एक सवाल है। तो बहरहाल ये चीज़ें अभी देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि जो आज समाअत हुई है, समाअत से तो ये लग रहा है कि ये जो कमीशन है ये कमीशन तो उड़ जाएगा। इस कमीशन की जो साख है वो तो नज़र पहले भी आ रही थी कि ये कितना पावरफुल कमीशन बनाया गया है, लेकिन आज ये कमीशन जो है ये उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि जो शॉर्ट ऑर्डर आता है उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल नहीं होती हैं। लेकिन एक और भी बात की गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि आइन का एहतराम करे और आइन का एहतराम करते हुए रवायात के मुताबिक अमल करे। माजरत से मैं ये बात कहता हूँ कि हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि जुडिशल कमीशन की तश्कील में नहीं लिखा कि फ़ोन टाइपिंग किसने की। फ़ोन टाइपिंग एक गैर आइनी अमल है, यानी कि आज उन्होंने जो पूरी तैयारी के साथ जो है वो जजेस आए हुए थे। बहरहाल उन्होंने आज जो चीज़ें हुकूमत को कन्वे करनी थी वो भी कर दी हैं। लेकिन अब मसला ये है कि देखते हैं कि जो शॉर्ट ऑर्डर आता है या तहरीरी हुक्मनामा आता है उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या चीज़ें उसमें शामिल नहीं होती। जैसे मुनीब अख्तर साहब के बड़े आम रिमार्क से वो कहते हैं कि टेलीफोन पर गुफ्तगू की टाइपिंग गैर कानूनी अमल है। आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वक़ार के भी ख़िलाफ़ है और इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी सवाल है। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि उन्होंने कहा मफरूज़े की बुनियाद पर ऑडियो को दुरुस्त मान लिया गया। तो वकील शाहीन ने शोएब शाहीन साहब ने इस पर दलाइल दिए कि कमीशन ने पूरे पाकिस्तान को नोटिस जारी किया कि जिसके पास जो मवाद है वो जमा करवा सकता है, कोई कानूनी तरीका जो है इस पर अमल नहीं किया गया। बहरहाल ये चीज़ें हैं, अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं या फिर नहीं होती। लेकिन उसके साथ साथ अब मामला ये है कि इमरान खान जो है वो अब क्या कुछ करने जा रही हैं। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब इमरान खान जो है, क्योंकि आपको पता है कि जो पार्टी है वो टूट फूट का शिकार है। हर 1 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोग पार्टी से अलग हो रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन जो नज़रियाती लोग हैं वो डट कर खड़े हुए हैं। अब जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन पर उनके हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं। ये बात लोगों की बिल्कुल ठीक है कि भाई आप ये कैसे, आपने 2-4 दिन अगर आप जेल में रह गए हैं तो उन लोगों के बारे में आप नहीं सोच रहे जिन लोगों ने आपकी तहरीक के लिए या आपके नाम पर जो है
जाने दिए हैं, जिन लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमे बन रहे हैं, जो वर्कर्स जो है इस टाइम जेल में हैं। तो बहरहाल ये अभी जो गेम है ये लंबी चलेगी। अब देखते हैं कि इसमें सूरत हाल क्या सामने आती है, उससे मज़ीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।